नमस्कार दोस्तों, 2027 के विधानसभा चुनाव की अब आहट है और इस बीच आज मुजफ्फरनगर में पूर्व सांसद कादिर राणा जी के आवास पे बड़ी मैंगो पार्टी आयोजित की गई और हजारों की तादाद में लोग इसमें शामिल भी हुए। लेकिन इस मैंगो पार्टी के जरिए क्या विधानसभा चुनाव लड़ने की भी नींव रखी जा रही है, क्योंकि 2000 अभी जो उपचुनाव हुआ था मीरापुर विधानसभा सीट पे, उनमें कादिर राणा जी की पुत्रवधू मुख्य मुकाबले में रही थी, उन्हें पराजित होना पड़ा। 27 को लेकर क्या है और आज इस आयोजन में जहां हजारों लोग पहुंचे, समाजवादी पार्टी के समर्थक कार्यकर्ता पहुंचे, वहां मुजफ्फरनगर सांसद हरेंद्र मलिक, उनके बेटे पंकज मलिक, जिला अध्यक्ष जिया चौधरी और पार्टी के कई दूसरे बड़े नेताओं की मौजूदगी, प्रमोद त्यागी भी, बच्ची सैनी भी बताने लग रहे, जो उनसे लखनऊ है उनके नाम तो खुद बताने लग रहे। ठीक है, तो या 27 का चुनाव पार्टी में ये कोई गुटबंदी चल रही है, क्या धड़े बन रहे हैं क्या पार्टी में, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो एमपी साहब, आज बड़ी मैंगो पार्टी आपने आयोजित की, सत्ता की मिठास घोल रहे हैं क्या इस मैंगो पार्टी के जरिए, आम के स्वाद के जरिए? देखिए, पहले तो मैं बालजान साहब आपके सब चैनल को मुबारकबाद देना चाहता हूं, आपको भी और आपके पूरे साथियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं। आज इस खुशी के दिन में आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला। एक छोटा सा फंक्शन था जो 1000-1200 आदमियों से आपने जो बताया, उनका मैंगो की पार्टी का हमने सिलसिला गैद करने का काम किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी समाजवादी पार्टी के करीब सारे नेता यहाँ समाजवादी पार्टी के आए, अदर कांग्रेस के भी थे, अदर बसपा के भी थे, अदर लोक दल के भी आए। सब लोगों को आने का काम किया। मैं उनको अपनी दिल की गहराई से सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। तो करीब सारे नेता है, जो नहीं आए वे नेता नहीं है क्या? नहीं, जो आपने कहा नेता नहीं है। अभी हमारे बड़े भाई एमपी साहब हैं हरिंदर मलिक जी, उन्होंने कहा मैं आऊँगा, क्षेत्र में हूँ, थोड़ा लेट हो सकता हूँ। तो जैसे दिन का प्रोग्राम होता है वो सुबह से 10 बजे से चल कर रात के 6-7 बजे तक चलता रहता है। जैसा हमारा प्रोग्राम ये चला 5 बजे से, ये रात के 11 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। वे जरूर आएंगे। और प्रमोद त्यागी जी कहीं बाहर बता रहे, कहीं बाहर गए हुए। बच्ची सैनी कह रहा मैं कहीं बाहर हूँ। और राकेश शर्मा जी हैं, हमारे पूर्व प्रधान इलम सिंह जी हैं, हमारे पार्टी के मुकेश भाई हैं और अदर हमारी पार्टी के बहुत नेतागण यहाँ, सारे प्रत्याशी जो चरथावल से टिकट मांग रहे थे वे सब यहाँ हैं, जो चरथावल बुढ़ाने से मांग रहे वे सब यहाँ हैं। कोई आदमी टिकटार्थी भी और भाई वाला भी, सारे यहाँ समाजवादी पार्टी के आपके इस जो 1 तारीख को जन्मदिन था माने अखिलेश जी का, उसकी खुशी में आज हमने ये खाना और दूध और ये जमान और में क्या बोलते हैं इसको, आम मैंगो पार्टी की दावत कर रखी। अब 2027 का चुनाव सामने है और ऐसा माना जा रहा है कि भाई समाजवादी पार्टी में यहाँ गुटबाजी इस वक्त चरम पे है। आप स्वीकार करें ना स्वीकार करें, लेकिन 2 धड़े तो मजबूत माने जाते हैं, एक मलिक साहब का और एक आपका। देखिए, मलिक साहब का मैं कभी मुकाबला नहीं कर सकता, वे मेरे बड़े भाई हैं। जब पहला चुनाव उन्होंने 84 में लड़ा था, तो जब हम नेकर बलियान में रहने थे, उनको हमने बुढ़ाना चुनाव लड़ाया, फिर हमने उन्हें बगरा लड़ाया, फिर हमने बगरा लड़ाया, फिर लाला था एक जो चुनाव लड़ गया था, ठाकुर नकली सिंह हमारे बड़े नेता रह गए थे, उन्होंने लाला को लड़ा के हमें डिस्टर्ब कर दिया था, हरा दिया था। वे हमारे बड़े भाई हैं, हमेशा बड़े रहेंगे। उनकी चद्दर में मेरा सर उनके हमेशा चद्दर में है। मुझे नहीं पता अब आप जो कह रहे हैं, मेरे तो ईद पे भी थे, अब कोई भी फंक्शन हो, कोई भी खुशी हो, आज भी आएंगे। आप बैठे रहना, इंशाल्लाह वे आएंगे और आपको वाइट देंगे भी यहाँ। तो कहीं पार्टी में कोई गुटबाजी, कोई विवाद है ही नहीं क्या? मेरी पार्टी में, हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष हमेशा ये किसी का एक वो नहीं होता, 3 साल किसी ने कर लिया, 2 साल किसी ने कर लिया, किसी ने 4 साल कर लिया। एक जिला तो ऐसा है जो वहाँ सारा परिवार भी 9 की 9 सीट, हम 9 या 7 सीटें हैं जहाँ से माने मुलायम अखिलेश जी ने इस्तीफा दिया था, नेताजी लड़े थे वहाँ से, आजमगढ़, वहाँ सारी की सारी हमारे पे। ऐसे ही हमें उम्मीद है हम भी सारी की सारी यहाँ ले लेंगे। मुजफ्फरनगर शामली में या मुजफ्फरनगर की शामली के तो हम नेता नहीं, नेता तो हम छोटे से यहीं के हैं। और नेताजी का हाथ रहा तो बड़े रहे, अब अखिलेश जी का हाथ बड़ा रहेगा तो बड़े रहेंगे। गुटबाजी कोई नहीं है। तो देखो, थोड़ा सब लोग अपनी अपनी ख्वाहिश रखते हैं। मैं भी चाहता हूँ मैं कैबिनेट मंत्री बनूँ, मैं चाहता हूँ कोई मुख्यमंत्री बने। अब खुदा ना खास्ता सरकार बन जाती सेंटर में, तो हमारे बड़े भाई को कौन रोक रहा था कोई? भाई 37 में कोई रोक रहा था जाट कोटे में?
तो उन्हें ख्याल करना चाहिए ना हर बात का। वे बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं, तो हम तो उन्हें जिताते रहेंगे, आगे भेजते रहेंगे। वो ख्याल नहीं रख रहे क्या उतना? नहीं, आपने कहा ना गुटबाजी, मैं तो गुटबाजी नहीं कह रहा। आपको कहीं छल क्यों उधर क्यों बिरादरी का मामला एक हो जा तो बिरादरी खुल के कोई बात करी हो तो हो सके। बाकी हम अखिलेश जी को आने वाली सन 2027 में मुख्यमंत्री का पूरा उन्हें हौसला और हिम्मत चाहते हैं। जरा उनको बुलाइयो, कैंडिडेट जा रहा पाल बुढ़ाने वाला, जितेंद्र पाल यहाँ, सतेंद्र पाल यहाँ, अर्जुन का भाई क्या नाम है उसका, विस्टर, वो यहाँ, उसकी घरवाली यहाँ, बालेंद्र मौर्य यहाँ, संजीव वाल्मीकि यहाँ, और वो क्या नाम है एक लौंडा लोकेंद्र दलित, वो यहाँ, और सब है यहाँ कोई पार्टी नहीं, यहाँ तो एक पार्टी जिंदाबाद। दावेदारों को तो दोनों जगह परिक्रमा करनी पड़े, एमपी साहब को भी, दूसरे एमपी साहब को भी। तो हम उनसे नाराज होते, ग्रुप मानते, तो हम क्यों नहीं याद करते? हम तो भाई हैं हमारे, हम तो सबको याद करेंगे। हम तो चाहेंगे हाथी के पैर में सबका हिस्सा, माननीय मुख्यमंत्री बने, सब तिर जाएंगे। चलो, आपने कहा भाई 6 की 6 सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है, समाजवादी पार्टी जीत रही, इंडिया गठबंधन जीत रही है, अब्दुल्ला आरिफ भाई खड़े आपके बराबर में, इन्हें कितनी सीट दोगे? इन्हें कितनी सीट देंगे? देखो ये देखियो कौन है, आ जाओ भाई इधर को। तो इन्हें कितनी देंगे? देखिए भाई, इतने बड़े नेता तो हम पे कलम चलाना नहीं आता। ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है और माननीय प्रियंका या राहुल गांधी जी का है, कैसे कैसे कौन सी सीट कहाँ कहाँ लेंगे, क्या मोर्चा बने। अभी तो 2 का हो सके 10 और जुट जाए हमारे साथ, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते कौन सी कहाँ देंगे। हमें तो जो आदेश हो जाएगा उस आदेश पर पालन करेंगे, वहीं ढोल पीटने लगेंगे। चलो, 6 की 6 जीत रही समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन मुजफ्फरनगर जिले की। कादिर राणा साहब कौन सी सीट जीत कर विधानसभा पहुंच रहे? देखिए, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा और मेरा नेता मुझे चुनाव लड़ावेगा जहाँ से भी, मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो अपने नेता के साथ हूँ। जो लब्बैक नेता का वही मेरा रहा, मुझे कोई वो नहीं। मैं अपने पार्टी के मुखिया को चाहता हूँ, मेरा पार्टी का मुखिया मुख्यमंत्री बने, और जो मुख्यमंत्री बन गए मैं तो वैसे ही माशाल्लाह ठीक हो जाऊँगा। हमारी बहू और बेटा भी तो लड़ सके चुनाव, जैसे लड़े थे मेरा प्रूफ चुनाव। बहू का था, देखो उस समय उनकी जीतती, देखो 4 दिन शादी के रह रहे थे टिकट के बाद। शादी माने अखिलेश जी ने मेरी पीछे कराई, पीछे क्या, बस जैसे शादी हुई तुम्हें पता, फिर जीएसटी का मामला, फिर मुझे गिरफ्तारी का मामला, फिर दुनिया का मामला चला। बस शादी को तो फिर मैंने लपेटी है, पर मैंने अपने नेता की बात को नहीं गिरन दी। उन्होंने कहा तुम ठीक है सर। तो 27 में कहाँ से दावेदारी है या किसे लड़ाओगे? नहीं, मेरे नेता का जो हुक्म होगा, जो फैसला देंगे वो मानने को तैयार हूँ मैं। किसी को इलम सिंह भाई को कैंडिडेट बना देंगे, इन्हें लड़ा दूंगा, और जिया भाई को बना देंगे, जिया भाई को लड़ा दूंगा, और पंकज जी को बना देंगे, पंकज जी को लड़ा दूंगा, और हरिंदर मतलब भाई लड़के छोड़ना चाहते हैं, वहाँ पे लड़ना चाहते हैं, उन्हें लड़ा दूंगा। मैं एमपी लड़ूंगा, मेरे नेता लड़ाएंगे। भला बात आपने कही भाई, मैंने तो पहले भी कहा था मैं लड़ने को तैयार हूँ। इधर को राकेश भाई भी आए, आप कह रहे थे ये भी प्रत्याशी हैं, आप पूरे मजबूत वाले हैं। आप बताओ, सारे प्रत्याशियों के कंधों पर हाथ धर दिया। अब कादिर राणा साहब, क्या नाम है बाबू, पूजा पालियरी, और एक येरा वाल्मीकि जी, और एक वो कहाँ गया भाई दूसरा, सारे हैं मेरे पार्टी, कोई नहीं, मेरी पार्टी मेरे नेता की पार्टी जी। अब इनमें भी तो अलग अलग होंगे, तस्वीर जी अलग होंगे, पूजा जी अलग होगी, राकेश जी अलग होंगे, कहना एमपी साहब जरा ध्यान से। जो अलग अलग आएंगी ये तो शहर के दावेदार हैं, पूजा जी और वाल्मीकि जी, ये जो 6 कैंडिडेट हमारे उस पर, ये तो यहाँ है नहीं, यहाँ कोई मांग नहीं रहा। जो अभी आपने सवाल दिया था कांग्रेस को किसे दोगे क्या दोगे, तो हमने कहा नेता का फैसला है, जो होगा इनका होगा तो इन्हें लड़ाएंगे मजबूती के साथ, और किसी और का होगा उसे लड़ाएंगे। भाई गठबंधन को जिताना है। और एमपी साहब अगर विधानसभा लड़ना चाहते हो लड़ लो, मैं एमपी लड़ूंगा, क्या दिक्कत है यार। एक वो तूफानी था, क्या कह रहे थे वो उन्होंने कहता सब चुनाव लड़ूंगा, मैंने 20 चुनाव लड़ लिए, फिर लड़ लूंगा। मेरा नेता मुझे सिंबल कोई सा देगा उसी पे लड़ लूंगा, और नहीं देंगे जब भी लड़ाऊंगा। और बताओ, तो आम की पार्टी में सत्ता की मिठास घुल गई, और एमपी साहब कह रहे हैं कि भाई वो 2027 के चुनाव में उनकी खुद की दावेदारी नहीं है, पार्टी आदेश करेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदेश करेंगे तो वो चुनाव लड़ेंगे। और वो कह रहे हैं पार्टी में गठुबाजी की जो चर्चाएं हैं उन्हें भी वो सिरे से नकार रहे हैं।